वो जो स्वयं को परशुराम कहता है, वो जो मेरे राज्य में विद्रोह की पहली ज्वाला लगता है, वो जो मेरे राजभवन में मुझे ललकार कर गया है, यदि वो बच गया तो मैं तुम में से किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, सेवक प्रस्तुत है महाराज। वहां पर जाओ और स्थान पर ऐसा अग्निकांड करो कि नरक की ज्वालाएं भी उस अग्नि को देखकर लज्जा से अपना सिर झुका ले। वहां की हर वस्तु, हर जीव, हर जंतु अग्नि में जले, जलकर मरे और मरकर भस्म हो जाए। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। रुक जाओ सेनापति, ऐसा करने से पहले उस दुष्ट को ढूंढो। यदि वो कहीं छुप जाए तो उसके परिवार को बंदी बना लो, उन्हें यातनाएं दो। उसके पश्चात यदि वो मिल जाए तो उसके खंड खंड करके उसे अग्नि की भेंट चढ़ा दो। मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। ऐसा ही करना होगा सेनापति। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो एक समानांतर शक्ति हमारे सामने सर्प की भांति फन फैलाकर तन जाएगी। इससे पहले कि वो फन ताने, उसे रगड़ रगड़ कर मार डालो। जी महाराज। लगता है तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? ऐसा क्यों सोच लिया तुमने? यदि प्रसन्न हुए होते तो तुम्हारे नेत्रों में उसकी परछाई अवश्य दिखाई देती। अनामिका, मेरे नेत्रों में तो जले हुए आश्रमों, लुटी हुई कुटियाओं और आक्रमण में हताहत हो रहे मनुष्यों की परछाई बसी हुई है। तुम्हें बालपन की किसी भी घटना का स्मरण नहीं है अनामिका, पर अग्नि की लपटों ने उन स्मृतियों को इतना झुलसा दिया है कि कभी कभी मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाता। एक बात पूछूं? पूछो। तुम तो भृगुवंशी राम थे, परशुराम कैसे बन गए? हाँ अनामिका, जन्म ने मुझे भृगुवंशी राम बना दिया था, पर परिस्थितियों ने मुझे परशुराम बना दिया। अब इतने से उत्तर से तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर है भी नहीं। राम, अपने नाम की भांति तुम भी बदल गए हो। लगता ही नहीं तुम वही हो जिसके साथ मैं बालपन में खेला करती थी। वो कोई और था और आज जो मेरे सामने है वो कोई और। हाँ देवी, जिसे तुमने बालपन में देखा था वो एक बालक था, भोलेपन और चपलता का सुंदर सम्मिश्रण। परंतु जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई व्यक्ति नहीं है। फिर कौन है? एक अभियान। हाँ देवी, भृगुवंशी राम एक व्यक्तित्व था, परशुराम एक अभियान है। जिस दिन यह अभियान समाप्त हो जाएगा उसी दिन परशुराम भी समाप्त हो जाएगा। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर, बहुत कोमल। विश्वास करो, यदि कभी तुम्हें दुख पहुंचा तो मुझे भी दुख होगा, पर मुझसे कभी कोई ऐसी आस न लगा बैठना जिसे पूरा करना मेरे वश में ना हो।
सैनिकों, सबको अंदर से बंदी बनाकर लाओ। राम 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 राम, सहस्त्रार्जुन के सैनिकों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया है। ऋषि जमदग्नि, कहां है तुम्हारा पुत्र? कहां है वो दुष्ट जिसने हमारे महाराज को ललकारने का दुस्साहस किया? यदि तुम लोगों ने अपने मुख नहीं खोले तो मैं तुम सबको चुन चुन कर मार डालूंगा। बताओ कहां है वो? यहां हूं मैं। घेर लो इसे चारों ओर से। अब जबकि तुमने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, मेरे परिवार को मुक्त कर दो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं नवयुवक। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए बंदी बनाया है कि यदि तुम कोई संकट खड़ा करने का दुस्साहस करो तो इन सब का वध कर दिया जाए। मैं तो समझता था कि क्षत्रिय हो, वीर भी होंगे, परंतु तुम सब तो केवल कायर हो, कपटी हो। हम वही कर रहे हैं जिसका आदेश हमें महाराज सहस्त्रार्जुन ने दिया है। अनुचित आदेश का पालन उतना ही अनैतिक होता है जितना कि स्वयं अनुचित आदेश। यदि तुम्हारे राजा सहस्त्रार्जुन को अनुचित आदेश देने का दंड मिलेगा तो तुम सबको भी उस अनुचित आदेश के पालन करने का दंड अवश्य मिलेगा और बार बार मिलेगा। सैनिकों, रुक जाओ। तुम एक शिक्षक की संतान हो पुत्र, तुम शिक्षक हो। मैं शिक्षक की संतान अवश्य हूं पिताश्री, परंतु शिक्षक कदापि नहीं हूं। नहीं पुत्र, हट मत करो। मैं नहीं चाहता कि आश्रम की भूमि मानव रक्त से मिल जाए। तुम आत्मसमर्पण कर दो पुत्र। आत्मसमर्पण? आत्मसमर्पण? असत्य के समक्ष आत्मसमर्पण, अधर्म के समक्ष आत्मसमर्पण, अन्याय और अत्याचार के समक्ष आत्मसमर्पण। पिताश्री, आप जो कह रहे हैं यदि वो कर दिया गया तो मानव इतिहास अश्रुओं की धारा में बह जाएगा और वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। यह इस तरह नहीं मानेगा। खंड खंड कर दो इसके।
पुत्र। अभी तो आरंभ हुआ है पिताश्री, किंतु हां, पहले दिन का कार्य अवश्य पूरा हो गया। पहले दिन का नहीं, अंतिम दिन का। और अंतिम दिन का इसलिए कि आज के उपरांत मैं इस आश्रम की धरती पर तब की होली सहन नहीं करूंगा पुत्र। चाहे हम आक्रमण और प्रहार के लक्ष्य क्यों न बन जाएं? हाँ पुत्र, चाहे हम आक्रमण और प्रहार के लक्ष्य क्यों न बन जाएं, क्योंकि कर्म की परीक्षा साधारण स्थिति में नहीं होती। कोई मनुष्य अपने कर्म का कितना बड़ा साधक है कि उसी समय ज्ञात होता है जब उसे असाधारण और असुविधाजनक स्थितियों ने घेर लिया हो। परंतु पिताश्री, मुझे बोलने दो, आज मुझे बोलने दो पुत्र। हमारे जन्म ने हमारे अस्तित्व के साथ एक विशेष कर्म को जोड़ा है, और वो कर्म हमारे अस्तित्व के साथ उस समय तक जुड़ा रहेगा जब तक कि हमारी नसों में रक्त का प्रवाह और हमारे शरीर में प्राणों की उपस्थिति शेष है। और ये कर्म क्या है? ये कर्म शास्त्र नियमों की शिक्षा है, ज्ञान का प्रचार, धर्म और अहिंसा पर अनुरोध। यही हमारा कर्म है पुत्र, और यही हमारी परंपरा है। और मैं इस परंपरा को अपने नेत्रों के सामने कभी टूटते नहीं देख सकता। क्षमा करें पिताश्री, वो परंपरा जो हिंसा के समक्ष सिर झुकाना सिखाती है, वो परंपरा जो आतंक से दब जाना सिखाती है, वो परंपरा जो अन्याय, असत्य और अत्याचार को चुपचाप सह जाना सिखाती है, उसे बदलना चाहिए, उसे टूटना चाहिए पिताश्री। देखिए, इन अत्याचारियों के मृत शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं पिताश्री कि वो परंपरा बदल चुकी है, वो परंपरा टूट चुकी है। उसे मैंने बदला है, उसे मैंने तोड़ा है पिताश्री। सहस्त्रार्जुन और उसके अत्याचारी वर्ग के लिए मेरी ओर से यही उत्तर है, और यह उत्तर आज पहली बार ही नहीं मिला है पिताश्री, अब यही उत्तर हर बार मिलेगा। तो फिर मुझे बहुत दुख से कोई निर्णय लेना पड़ेगा। आप कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं पिताश्री। मैं अपना कर्म नहीं बदल सकता, तुम अपना प्रण नहीं बदल सकते। मैं अपनी लीक नहीं छोड़ सकता, तुम अपना लक्ष्य नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति में हम दोनों के लिए यही उत्तम होगा कि हम अपने अपने मार्ग चुन लें। मैं परंपरा बदल नहीं सकता, और नहीं उसे तोड़ सकता हूं। सत्य तो यह है पुत्र कि मैं उसे अपने नेत्रों के सामने टूटता हुआ देख भी नहीं सकता। यदि तुम जो कह रहे हो वही करना चाहते हो, तो पुत्र फिर तुम्हारा इस आश्रम में कोई स्थान नहीं। तुम्हें यह आश्रम छोड़कर जाना होगा पुत्र, छोड़कर जाना होगा।
कमल नयन, किस सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं महादेवी, सोच रहा था कि ये परंपरा होती क्या है, किस वस्तु का नाम है परंपरा। हे कमल नयन, आप ही तो शब्दों के रचयिता हैं, भाषा के स्रोत हैं। आपके सामने मैं क्या मुंह खोलूं? पर आपने पूछा है तो अतीत से अपना नाता जोड़े रखने का नाम है परंपरा। वाह, धन्य है आप महादेवी। परंपरा की इतनी सरल और सुंदर परिभाषा असंभव है। धन्य है आप। धन्यवाद कमल नयन। ये सत्य है कि हर पीढ़ी ये देखती है कि उससे पहले की पीढ़ी ने जो कुछ किया उसमें कौन से कार्य सुंदर थे, वो उनका अनुसरण करती है और यही परंपरा कहलाती है। आपने सत्य कहा महादेवी, सर्वथा सत्य कहा। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब वो सुंदर परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं और आगे चलती भी रहनी चाहिए। परंतु हे महादेवी, क्या परंपराएं टूट नहीं सकती, बदल नहीं सकती? क्यों नहीं? हे कमल नयन, मानव जाति को चाहिए कि हर युग में समय की कसौटी पर परंपराओं को कसती रहे और उसके अनुसार उनमें परिवर्तन करती रहे, क्योंकि परंपराओं को आडंबर में बदलते देर नहीं लगती। एक पीढ़ी की परंपरा दूसरी पीढ़ी के लिए कष्ट का कारण भी बन सकती है। आप सत्य में धन्य है महादेवी। आप तो कह रही थी कि सारे शब्दों का स्रोत मैं हूं, परंतु आपके इन सुंदर शब्दों ने मेरी सारी उलझन दूर कर दी। कैसे? क्योंकि मेरे अंश अवतार ने ऋषि जमदग्नि की परंपरा को तोड़ दिया है। पर महादेवी, अब आपके वचन सुनने के उपरांत मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरा अंश अवतार जो कर रहा है ठीक कर रहा है। महादेवी, परंपरा का आदर करना एक बात और परंपरा से चिपके रहना दूसरी बात। मेरा अंश अवतार परंपरा से चिपके रहने को नकार रहा है। यदि तू मुझे अपनी पराजय का समाचार सुनाने आया है तो वो समाचार मैंने सुन लिया है। अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। क्षमा तुम्हें तब मिलेगी सेनापति, जब परशुराम का कटा हुआ सिर मेरे चरणों में होगा। आयुष्मान भव पुत्र। राम, क्या बात है अनामिका? तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं वो पथिक हूं अनामिका, जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान तो है परंतु अपने मार्ग का ज्ञान नहीं है। मेरी दशा सर्वथा विपरीत है। अर्थात? मुझे अपने मार्ग का ज्ञान है किंतु लक्ष्य का नहीं। मैं उस मार्ग पर चल सकती हूँ किंतु लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकती। न मुझे यह अधिकार है
कि मैं तुमसे कहूं रुक जाओ, मत जाओ, और ना ये अधिकार है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम जहां जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अनामिका, नहीं, मैं तुमसे कोई अधिकार मांगने नहीं आई। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी जब तक ये श्वास चलता रहेगा और इन नैनों के दीप जलते रहेंगे। अनामिका, मेरी एक बात मानोगी? नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मृग तृष्णा को सरोवर मत समझो। कि तुम्हें क्या करूं? यही मृग तृष्णा तो मेरी आस की प्यास बुझाने का साधन है। लंकापति, मैं तुम्हारे पास संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। संधि का जो प्रस्ताव रात के अंधेरे में आता है उसके रूप में कोई ना कोई खोट अवश्य होती है। और यह भी जान लो सहस्त्रार्जुन के सिंह की दृढ़ से संधि नहीं करता। रस्सी जल गई, बल नहीं निकले। ये मत भूलो लंकापति के तुम मेरे बंदी हो। मैं तुम्हारा बंदी नहीं, नियति का बंदी हूं सहस्त्रार्जुन। जो भी हो, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम्हें कारागार से मुक्ति मिल सकती है। यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। क्या बात मनवाना चाहते हो मुझसे? मैंने एक एक करके अपने सब शत्रुओं को ठिकाने लगा दिया है। एक शत्रु शेष है जो मेरी शक्ति की सीमा के बाहर है। मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रहे हो सहस्त्रार्जुन। वो एक नवयुवक है। नवयुवक? इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा सहस्त्रार्जुन एक नवयुवक से भयभीत है। वो साधारण नवयुवक नहीं है। नवयुवक है, और वो भी एक। कोई सेना तो नहीं है सहस्त्रार्जुन? वही तो बताना चाहता हूं। वो नवयुवक है, परंतु बड़े बड़े अनुभवी योद्धा उसके समक्ष कुछ नहीं। वो एक है, परंतु कई सेनाओं पर भारी है। कौन है वो? ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम। मैं मानव हूं, इस कारण उसे हरा नहीं सकता। तुम असुर हो, तुम्हारे पास मायावी शक्तियां हैं, इस कारण तुम उसे सरलता से परास्त कर सकते हो। लंकापति रावण, तुम उसे मार दो, इस कारागार से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मुझे यह तो ज्ञात था कि तेरा वास्तविक नाम सहस्त्रार्जुन नहीं, तेरा वास्तविक नाम कार्तिवीर्य है। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि तुझ में कुछ भी वास्तविक नहीं। सहस्त्रार्जुन,
तू सिर से लेके पांव तक छल, कपट और कायरता की मूर्ति है। मैं असुर अवश्य हूं सहस्र अर्जुन, किंतु मैंने ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और तू एक ऋषि पुत्र से दूसरे ऋषि पुत्र का वध करने की बात कह रहा है। यह संभव नहीं है, यह असंभव है सहस्र अर्जुन। तो फिर सड़ता रहे सारा जीवन इस कारागार में और टकराता रहे अपना सिर इन पथरीली दीवारों और लोहे की छड़ों से। तो सारा जीवन सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाएगा। धिक्कार है उस प्रकाश पर जिसमें तेरा कुरूप चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे। धिक्कार है। तू मूर्ख है, किंतु कायर नहीं सहस्र अर्जुन, कायर नहीं। चला जाओ यहां से, चला जाओ। हे शिव शंभू, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है जिसका दंड मुझे मिल रहा है। दंड दे लीजिए शिव शंकर, परंतु ऐसे नीच और कायर का बंदी बनाकर अपने भक्त का अपमान मत करवाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम गुरुदेव। क्या आदेश है आचार्य? आपका शिष्य आपके चरणों में उपस्थित है। शिष्य, तुम्हें स्मरण है मैंने तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं ली थी। और मुझे यह भी स्मरण है गुरुदेव कि आपने ये कहा था कि आप गुरु दक्षिणा उचित समय पर मांगेंगे। क्या मेरे सौभाग्य से वो समय आ गया है? आया तो है, पर पूर्णतया नहीं। मैं समझा नहीं आचार्य। अभी मैं तुमसे केवल आधी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, शेष आधी किसी और समय पर मांगूंगा। हे गुरुदेव, आप जब भी और जितनी भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे उसे देना मेरा सौभाग्य ही होगा। मैं आपका आदेश सुनने को व्याकुल हूं। शिष्य, तुम्हारी भांति मेरा एक और भक्त है, लंकापति रावण। जिस समय तुम्हारा अभ्यास पूर्ण हुआ था उसी समय सहस्त्र अर्जुन ने उसे अपना बंदी बना लिया था। मुझे भली भांति स्मरण है। वो विद्वान है, प्रतापी है, परंतु उसे अपने पराक्रम पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। अब उसे अपने अभिमान का दंड मिल चुका है। तुम जाओ और उसे सहस्त्र अर्जुन के कारागार से मुक्ति दिला दो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। प्रणाम। सुनो पुत्र, मेरे भोलेनाथ के सभी भक्त होते हैं, शिष्य नहीं होता। तुम अकेले हो जिसे उन्होंने अपना शिष्य बनाया है। इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं माता। तुम ये कदापि न समझना कि पिता का घर छोड़ने के उपरांत तुम बेघर हो गए हो। ये कैलाश तुम्हारा घर है और इस घर के द्वार सदा के लिए तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हे शेरावाली, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं सदा के लिए आपका ऋणी हो गया।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। लंकापति की जय हो। हमने इस कारागार से निकलने का मार्ग ढूंढ निकाला है। हम यहां से निकल सकते हैं और किसी को हमारे भागने की सूचना भी नहीं मिलेगी। और जब तक प्रहरियों को सूचना मिलेगी तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। ये सुनहरा अवसर हमें फिर नहीं मिलेगा। लंकापति, हम चाहते हैं कि दुष्ट सहस्त्र अर्जुन के कारागार से आप भी हमारे साथ भाग चलें। क्या तुम लंकापति रावण को भागने का परामर्श दे रहे हो? तुम इसका साहस कैसे हुआ? क्या तुम चाहते हो कि इतिहास लंकापति रावण का यूं स्मरण करे कि वो ऐसा राजा था जो चोरों के साथ चोरों की भांति इस कारागार से भाग गया था? फिर तो सारा जीवन आपको इसी कारागार में रहना होगा। रह सकता हूं, मैं रह सकता हूं। इस कारागार के एक बंदी के रूप में मर भी सकता हूं मैं, किंतु भगोड़े का कलंक अपने माथे पर लगाकर जी नहीं सकता मैं। चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ। चलो चलो चलो। हे शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।